Hello students, how are you? I hope you all are safe in your home. From class LKG, my task book English 1. Today we will practice to write letters A to Z. Students, लास्ट क्लासेस में हमने A से Z तक लिखने का अभ्यास किया. आज हम A से Z तक लिखने का पुनः अभ्यास करेंगे. So let's start. Students, take your pencil and open page number 76. Page number 76. Okay? So open your book. Okay? So let's start. हम लाइंस को काउंट करते हुए इन लेटर्स को बनाने की प्रैक्टिस करेंगे. सबसे पहले हम लाइंस काउंट कर लेते हैं. 1 2 3. ए से जेड तक सारे कैपिटल लेटर हमें 3 लाइन में ही राइट करने हैं. ओके, सो 1 2 3 हमें बनाना है. A for apple, 1 slanting line, अपोजिट साइड में 1 more slanting line और इन दोनों स्लैंटिंग लाइन को जोड़ती हुई एक स्लिपिंग लाइन बीच में. ये बन गया A for apple. कैसे बनाया? 3 लाइन को काउंट करके हमने 1 स्लैंटिंग लाइन लेफ्ट साइड में, 1 स्लैंटिंग लाइन राइट साइड में और इनको जोड़ती हुई एक स्लीपिंग लाइन इसके सेंटर में. तो ये क्या बन गया? A for apple. जैसे कि मैंने कहा कि सारे कैपिटल लेटर्स को हमें 3 लाइन में ही राइट करने हैं. ओके, सो हम एक बार और काउंट कर लेते हैं. 1 2 3. ठीक है. बी बनाने के लिए हमें 3 लाइन में एक स्टैंडिंग लाइन, 1 से 2 लाइन में एक लेफ्ट कर्व और 2 से 3 लाइन में 1 more लेफ्ट कर्व. ये क्या बना? B for ball. B for ball. Students, write with me. अब हम राइट करेंगे C for cat. कैट भी हमें 3 लाइन में ही बनानी है. 1 2 3. ओके, सो 1 से 3 लाइन में एक बड़ा सा राइट कर्व. ये क्या बना? C for cat. C for cat. अब हम राइट करेंगे D for dog. 1 से 3 लाइन को काउंट करते हुए एक स्टैंडिंग लाइन. सी बनाने के लिए हमने क्या किया था? राइट कर्व बनाया था और डी बनाने के लिए अब हमें लेफ्ट कर्व बनाना है. ठीक है, तो 1 से 3 लाइन में इस तरह लेफ्ट कर्व बनाएंगे. ये बन गया डी फॉर डॉग. ओके, ई फॉर एलिफेंट. 1 2 3. 3 लाइन में 1 स्टैंडिंग लाइन और 3 लाइंस में हमें इस तरह स्लीपिंग लाइन भी स्मॉल स्लीपिंग लाइन बनानी है. ये हमने राइट किया. E फॉर एलिफेंट. नाउ F फॉर फिश. सो हियर वी विल काउंट लाइन्स 1 2 3 and then 1 standing line. After that, small sleeping line. 1 sleeping line, 2 sleeping line. ये क्या बन गया? F for fish. G for girl. गर्ल बनाने के लिए हम एक बार फिर से 3 लाइन को काउंट कर लेते हैं. फिर हमने जैसे C फॉर कैट के लिए एक बड़ा सा कर्व बनाया था, राइट कर्व, इसी तरह G फॉर गर्ल बनाने के लिए भी हमें 3 लाइन में
एक बड़ा सा राइट कर्व बनाना है लाइक दिस। ओके, फिर थर्ड लाइन से सेकेंड लाइन में हम फिर इस तरह डाउन टू अप हम एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। फिर लेफ्ट टू राइट स्मॉल सी हमें बनानी है एक स्लीपिंग लाइन एंड देन अप टू डाउन वन स्मॉल स्टैंडिंग लाइन। ये हमने क्या बनाया? G फॉर गर्ल। नाउ H फॉर हैन। 1 2 3 लाइन्स में हमें 2 सेम स्टैंडिंग लाइन बनानी है एंड देन इनको जोड़ती हुई एक स्लीपिंग लाइन। ये क्या बन गया? H फॉर हैन। अगेन हम लाइंस को काउंट करेंगे 1 2 3। नाउ विल प्रैक्टिस टू राइट I फॉर आइसक्रीम। 1 2 3 लाइन में 1 स्टैंडिंग लाइन, फर्स्ट लाइन में 1 स्लीपिंग लाइन एंड थर्ड लाइन में अगेन 1 स्लीपिंग लाइन। ये हमने क्या राइट किया? I फॉर आइसक्रीम। नाउ J फॉर जोकर। 1 2 3 लाइन में हमें इस तरह से एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है एंड देन हल्का सा यहाँ से टर्न कर देना है और ऊपर से एक स्लीपिंग लाइन। J फॉर जोकर। नाउ K फॉर काइट। काइट के लिए हमें अगेन 3 लाइन को काउंट करना है 1 2 3 लाइन में 1 स्टैंडिंग लाइन। इसकी सेंटर वाली लाइन में एक डॉट कर लीजिए। हमें फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में एक स्लैंटिंग लाइन बनानी है, ठीक है। तो इसके सेंटर से डाउन टू अप 1 स्लैंटिंग लाइन एंड अप टू डाउन स्लैंटिंग लाइन, ठीक है। K for kite. Now we will practice to write L for lion. So 1 2 3 lines में 1 standing line and then third line में 1 small sleeping line. ये बना L for lion. Now we will practice to write M for mango. So again we will count लाइन्स 1 2 3 लाइन में 1 स्टैंडिंग लाइन। अब हम M बनाने के लिए क्या करेंगे? थोड़ी सा यहाँ से सेकेंड लाइन में ऐसे एक डॉट लगा लेंगे 1 2, ठीक है। सेकेंड लाइन में इस तरह से डॉट लगा लेंगे। अब हम इस स्टैंडिंग लाइन के टॉप से इस डॉट तक ऐसे स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे और इसी तरह इस डॉट से फर्स्ट लाइन तक हमें ऐसे ही एक स्लैंटिंग लाइन बनानी है एंड देन स्टैंडिंग लाइन। ओके, क्या बन गया? M फॉर मैंगो। नाउ N फॉर नेस्ट। 1 2 3 लाइन में हमें एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है। ऐसे ही थोड़ी दूर में हम एक और स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे एंड देन इसके टॉप में और इसके बॉटम में इन दोनों डॉट्स जो हमने बनाए हैं इसे हमें इस तरह से स्लैंटिंग लाइन बनाते हुए जोड़ देना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? N फॉर नेस्ट। नाउ O फॉर आउल। O भी हमें 3 लाइन में राइट करना है। सो एट फर्स्ट we will count lines 1 2 3 and then हमें 1 लाइन से स्टार्ट करके इस तरह से कर्व बनाते हुए थर्ड लाइन में आना है और थर्ड लाइन से होते हुए एक कर्व बनाते हुए हमें फर्स्ट लाइन में जाना है। तो ये हमारा बन गया O फॉर आउल। ओके, नाउ P फॉर पैरेट। पैरेट बनाने के लिए 1 2 3 लाइन हमने काउंट कर ली, स्टैंडिंग लाइन एंड देन
2 लाइंस में हमें इस तरह लेफ्ट कर्व बनाना है। ये बन गया P for parrot, Q for queen, 1 2 3। इस तरह से एक बड़ा सा हमें सर्कल बनाना है एंड देन इस तरह से हमें तिरछी लाइन बनानी है नीचे की तरफ। तो ये क्या बन गया? Q for queen। नाउ R for rose, 1 2 3, 3 लाइन में 1 स्टैंडिंग लाइन, देन लेफ्ट कर्व एंड स्लैंटिंग लाइन। नाउ S for sheep, 1 2 3, हमें 1 और 2 लाइन में राइट कर्व बनाना है और सेकंड से थर्ड लाइन में हमें इस तरह लेफ्ट कर्व बनाना है। तो राइट लेफ्ट, ये हो गया S फॉर शिप। फिर T फॉर टाइगर, 1 2 3, 3 लाइन में 1 स्टैंडिंग लाइन एंड फर्स्ट लाइन में इस तरह से स्लीपिंग लाइन। T फॉर टाइगर। U फॉर अम्ब्रेला, 1 2 3 लाइन को काउंट करते हुए फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन की तरफ इस तरह से स्टैंडिंग लाइन बनाते हुए और यहाँ से हल्का सा टर्न होके थर्ड लाइन में टर्न होके इस तरह फर्स्ट लाइन की तरफ एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। ये बना U फॉर अम्ब्रेला। ओके, नाउ V फॉर वैन। फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन में एक इस तरह का स्लैंटिंग लाइन एंड थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन की तरफ वंस मोर स्लैंटिंग लाइन। ये क्या बना? V फॉर। अब हमें बनाना है W फॉर वॉच। इसके लिए हम फिर से 3 लाइन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3। ठीक है, 1 फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन में तक के हमको बनाना है इस तरह स्टैंडिंग लाइन, वंस मोर इसी के बराबर थोड़ी दूर पर एक और स्टैंडिंग लाइन। फिर हमें बीच की लाइन में इस तरह से डॉट करना है और फिर इस डॉट से हमें इन दोनों के बॉटम पॉइंट को इस तरह से स्लैंटिंग लाइन की हेल्प से जोड़ देना है। तो ये क्या बन गया? W फॉर वॉच। फिर X फॉर एक्समस ट्री। सो 1 2 3, 3 लाइन में इस तरह से हमें बनाना है एक स्लैंटिंग लाइन और इस स्लैंटिंग लाइन को क्रॉस करती हुई वंस मोर स्लैंटिंग लाइन। ये क्या बना? X फॉर एक्समस ट्री। नाउ Y फॉर याक। फर्स्ट 1 2, 2 लाइन में इस तरह से स्लैंटिंग लाइन बनाना है और फिर 3 लाइन में एक और स्लैंटिंग लाइन बनाना है इस पॉइंट को क्रॉस करते हुए। ये बना Y फॉर याक। एंड लास्ट Z फॉर ज़ेब्रा। तो 1 2 3, 3 लाइन में इस तरह से हमें बनाना है 2 स्लीपिंग लाइन और इन स्लीपिंग लाइन के यहाँ लास्ट से इस लाइन के फर्स्ट में हमें इस तरह से एक स्लैंटिंग लाइन को बना देना है। तो ये बन गया Z फॉर ज़ेब्रा। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for girl, H for hen, I for ice cream, J for joker, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for owl, P for parrot, Q for queen, R for rose, S for ship, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for watch, X for Xmas tree, Y for yak or Z for zebra. So students, that's it for today. Your today's homework is have to practice it. Okay students.